इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूरेका लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले हम इसका बिजनेस मॉडल समझते हैं क्या है और कंपनी करती क्या है। फिर उसके बाद हम लोग टेक्निकल पे आएंगे। तो और टेक्निकल में मैं आपको ज़्यादा नहीं, वो सिंपल चीज़ें मैं जो जानता हूँ आपको बताऊँगा। अगर आप इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मेरी कोई सलाह नहीं है। आप अगर इसमें इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तब मेरी प्रोसेस को आप देख सकते हैं और आगे इस पर विचार कर सकते हैं। तो सबसे पहले बता दो कि कंपनी करती क्या है। तो ये जो है डिजिटल हेल्थ केयर में, जैसे हेल्थ केयर का सारे बहुत सारी कंपनियां हैं, यथार्थ है, हॉस्पिटल्स आते हैं, जितने भी फार्मास्यूटिकल बनाते हैं कंपनी फार्मा में, वो सारे हेल्थ केयर में ही आते हैं। लेकिन ये डिजिटल हेल्थ केयर है जहाँ पे डिवाइसेस जो हमारे लिए हेल्थ केयर में डिजिटल डिवाइसेस होते हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग करता है और सेल्स करता है। तो सबसे पहले तो इसका जो ब्रांड है एक फ्लैगशिप ब्रांड है जिसको हम लोग नाम से जानते हैं डॉक्टर ट्रस्ट। मैंने भी वो देखा है हॉस्पिटल्स में, मैं कभी जाता हूँ तो एक तो खास बात इस कंपनी में है कि ये एसेट लाइट जो है इसका बिजनेस मॉडल है। जैसे इसका एक वेबसाइट है, वहाँ से ये बेचता है अपने प्रोडक्ट्स को। तो यहाँ इसका कोई जो है ऐसा सेटअप नहीं है जहाँ पे इसको ज़्यादा खर्च है, एसेट लाइट है बिजनेस मॉडल इसका। साथ में साथ डेट फ्री कंपनी है और इसका 93% रेवेन्यू जो है ऑनलाइन सेल्स से आते हैं, यानी ऑफलाइन ये मैनेजमेंट इनके आके बातें हमें बता रहे हैं। और ये जो पीपीटी में आ रहा है वो डाटा हम लोग देख के अनुभव हमें जो है फील हो रहा है कि आने वाला समय में ये रिटेल जो है होती है, रिटेल मार्केटिंग जो का जाके दुकान, एक दुकान से दूसरे दुकान जाके लोग वहाँ पे अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं और वहाँ से सेल्स जो जनरेट होगी, जो अभी लगभग 7% है, उसे और इंक्रीज करेगी। और जब इंक्रीज करेगी तो हमें सेल्स ग्रोथ अच्छी दिखेगी और सेल्स ग्रोथ के साथ साथ हमें देखनी है मार्जिन। और इसमें कुछ और दो तीन बातें हैं कि इसका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो खुद करता है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए कहीं से मान लीजिए ऐसा नहीं होता है कि वो चाइना से प्रोडक्ट डायरेक्ट मंगा दिया और अपना लेबल लगा के और बेच रहा है मार्केट में। नहीं, मैन्युफैक्चरिंग ये खुद करता है और सभी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करना पॉसिबल नहीं है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स में और इंडिया में। तो कुछ चीज़ें हैं जो वो जो है इंपोर्ट करता होगा या किसी कंपनी से लेता होगा। और मेन हम लोग क्यों इसे देखें कि हाँ इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो कुछ ग्रोथ का ट्रिगर इसमें है। अगर ये चीज़ें होती है तो इसमें ग्रोथ आ सकती है। जो इतने दिनों से कंपनी मरा पड़ा था उसमें ग्रोथ आएगी, तो इन्वेस्टमेंट जो आप करेंगे पैसा वो भी ग्रो करेगी। तो कुछ है, लगभग तीन तो मेन जो है मेजर कारण इसका मैं बताता हूँ। एक है D2C ग्रोथ। क्या है कि आजकल हर किसी को डायरेक्ट अपना जो है सामान खरीदना है। जैसे कंपनी बनाई और डायरेक्ट आपको बेच दी। अगर मुझे खरीदना है, आज मान लीजिए डॉक्टर ट्रस्ट का कोई भी चीज़, तो मैं क्या करूँगा, जाऊँगा उसके ऐप पे जाऊँगा या ऑनलाइन वेबसाइट पे और मैं सर्च मारूँगा और जो प्रोडक्ट हमें खरीदना है खरीद लूँगा। एंड ये हो गया D2C बिजनेस मॉडल, डायरेक्ट टू कस्टमर। तो इससे एक अच्छा बूस्ट आ सकता है फ्यूचर में। मुझे नहीं मालूम आएगा या नहीं आएगा, मैं बस केवल डाटा ट्रैक करता हूँ। और जो अगर बिक्री होगी तो हमें सेल्स में दिखेगा। और मैनेजमेंट एक बात हमेशा बोल रही है कि हम लोग अब ओमनी प्रेजेंस जो है, अपना जो चैनल जो था इसका ऑनलाइन सेल्स का था, तो सेल्स को जो है ओमनी प्रेजेंस कर रहा है। इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटर को जो है ऐड कर रहा है और ऑफलाइन मार्केट में भी जा रहा है। और एक चीज़ है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग को आप ध्यान में रखिए क्योंकि इसका जो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन जितने हैं वो सारे खुद मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इसके। चलिए इसका थोड़ा पीपीटी में हम देख लेते हैं इसके प्रोडक्ट्स के बारे में कैसे हैं। इसके जो स्पॉन्सरशिप जो है रोहित शर्मा करते हैं, इनका भी एक अच्छा ब्रांड है इंडिया में खास करके। अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो मैं पहले यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, फिर उस वहाँ पे चलते हैं। सेल्स, तो सेल्स जो पहले मरा पड़ा था, निगेटिव था, अब वो थोड़ा वो स्टेबल हो रहा है। निगेटिव से अगर ग्रोथ आती है तो हम लोग उसे स्टेबल मानते हैं। लेकिन क्या हम ये देख रहे हैं कि मार्जिन उसमें प्रोटेक्ट है या नहीं। तो पिछले कुछ क्वार्टर में सेल्स तो आ रहा था लेकिन मार्जिन गैप था। लेकिन इस क्वार्टर में मार्जिन थोड़ा सा अच्छा आया है, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर आप देखिएगा ईबिटा लेवल पे तो कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है। तो केवल क्या हम एक क्वार्टर के बेसिस पे इसमें पैसा अपना डाल दें, हार्ड अर्न मनी? हमें क्या और कुछ नहीं देखना चाहिए? तो देखना चाहिए। मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ। कम से कम हमें 2 क्वार्टर कंफर्म हो जानी चाहिए कि हाँ ये बिज़नेस अब घूम चुकी है, जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं कुछ इनका जो प्रोडक्ट्स है डॉक्टर ट्रस्ट के नाम से बिकती है। और देखिए मैनेजमेंट ने क्या बोला
क्या हम लोग ई कॉमर्स में तो हैं ही, सेल्स जो है ऑनलाइन आ रहा है वो आ रहा है, और ट्रेड जो है डिस्ट्रीब्यूशन ये भी वो बढ़ा रहे हैं। और ये पैन इंडिया जो है ये काम करने के लिए सोच रहे हैं। इनके थोड़ा प्रोडक्ट्स के बारे में देख लेते हैं क्या है। कस्टमर बेस अगर आप इनका देख रहे हैं तो लगातार बढ़ते ही जा रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका प्रोडक्ट का जो है पोर्टफोलियो बहुत सारे है, मसाजर है, एबीपी मॉनिटर, थर्मोमीटर, आप देख सकते हैं पीपीटी खोल के। जो इनके नए न्यू लॉन्चेस हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखिए, क्या वो ग्रोथ को ट्रिगर करेगी या नहीं करेगी। तो ये सारे जो है लगभग आपको 6 प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, इनकी नई लॉन्च हुई है। तो अब ये चीज़ें बिक रही है या नहीं बिक रही है वो हमें कहाँ खुद देखने को मिलेगा, हमें चुपचाप सेल्स को देखना है, ट्रैक करना है सेल्स आ रहा है या नहीं। फिर सेल्स आएगी तो कंपनी टर्न अराउंड यहीं से हो जाएगी। और मैन्युफैक्चरिंग मैंने आपको पहले भी समझाया, इसकी पूरी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग वो खुद करती है, इसकी एक सब्सिडरी है न्यूरेका टेक्नोलॉजी। तो जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है, इसकी जो है एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होती है सामान अमेरिका में खास करके, तो थोड़ा देखना पड़ेगा। और जो बोल रहे थे कि मैं एक्सपेंडिंग ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी काम कर रही है कंपनी अच्छे से। अब हम आते हैं कि क्या भाई इतना देखने के बाद हमें इसमें पैसा डाल देना चाहिए। तो अगर मुझसे आप बोलिएगा तो मैं 2 जवाब आपको दूंगा। एक तो मैं फंडामेंटली देखूंगा कि कम से कम भाई 2 क्वार्टर एक अच्छे से हमें अपना प्रॉफिट दिखाए, EBITDA लेवल पे कम से कम प्रॉफिटेबल हो, ठीक। तो 1 क्वार्टर तो हमें दिखा दे, और मैं आपको दिखाऊंगा क्यों। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जोमेटो का जो हुआ था, कंपनी की नाम चेंज हो गई इटर्नल। देखिए EBITDA लेवल पे प्रॉफिटेबल कब हुई, दिसंबर 23 में, और ब्लिंकिट को जब एक्वायर किया तो उसमें और ग्रोथ आई। तो एक ट्रिगर मिलती है कंपनी को। तो दिसंबर 23 से आप इसका चार्ट देख लीजिए, जून जुलाई अगस्त सितंबर दिसंबर, वहाँ से स्टॉक आज से लगभग 3 गुना ऊपर है। तो हम लोग ऐसे ट्रैक करते हैं बिजनेसेस को। और अगर टेक्निकल की बात की जाए तो सिंपल है, मैंने आपको जो सेटअप का जो वीडियो था मैंने आपको इस चैनल पे बना के डाला है। जब मैं ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ टेक्निकल, मैं इतना ही जानता हूँ, MACD और एक EMA। तो आप जाकर देख सकते हैं, ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। देखिए मैं ज़्यादातर वीकली MACD देखता हूँ। क्या वीकली MACD 0 के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है या रुका हुआ है, और ऐसा है अगर 0 के पास है तब मैं क्या देखूंगा, या 0 के ऊपर है। अगर 0 के नीचे रहता इधर तो मैं इसको छूता भी नहीं, मैं छोड़ देता। लेकिन अगर वही 0 के आसपास है तो मैं डेली में आऊँगा, और डेली में ये चीज़ देखूंगा, ये जो मेरा हरा वाला EMA दिख रहा है ये 81 EMA है। आप अगर चाहे तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करिएगा तो आपको एक जो है एकदम फंटास्टिक रिजल्ट मिलेगी। आप करके देखिए तब आप हमें बताइएगा। तो मैं 81 EMA को के ऊपर जो है जब प्राइस ट्रेड करने लगा तो मैं केवल ये वेट करूंगा कि जिस दिन ये प्राइस, ये जो है लाल वाला हमारा EMA ये है 369, इसके ऊपर अगर ये आ जाती है 81 EMA, तब मैं इसमें पोजीशन बनाने के लिए सोचूंगा। तब तक ये नहीं आ सकती है जब तक यहाँ पे ग्रोथ ना हो। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ न्यूरेका। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि फंडामेंटली हमें कम से कम 2 क्वार्टर ट्रिगर चाहिए। एक तो ठीक है, चलिए लॉसेस कम करते करते ये थोड़ा सा प्रॉफिटेबल हुआ EBITDA लेवल पे, फिर ना के बराबर लगभग 50 लाख 56 लाख की लॉस है तो ये ना के बराबर मानेंगे, क्योंकि 30 करोड़ की कंपनी सेल्स कर रही है। लेकिन इस यहाँ पे हमें प्रॉफिट अच्छा खासा थोड़ा दिखा पिछले बहुत सारे क्वार्टर के बाद। तो सबसे ज़्यादा मैंने हिस्ट्री में देखा है कि बहुत सारे मैंने बुक्स पढ़ा, वो लोग बोलते हैं अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो 2 चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए। एक IPO स्टॉक्स, जो IPO आते हैं, लिस्ट होते हैं, खास करके बेयर मार्केट्स में, तो उनमें हमें एक वैल्यू मिलती है। तो वो वैल्यू को अगर आप अच्छे से पहचानते हैं और ग्रोथ आती है तब वो कंपनी बहुत पैसा बनाती है इन्वेस्टर के लिए। सेम चीज़ यहाँ पे है टर्न अराउंड। एक चीज़ आपको मैं और बता रहा हूँ, टर्न अराउंड। अगर टर्न अराउंड होती है कोई कंपनी, खास करके कंज्यूमर, एक कंज्यूमर में ही आएगी, हेल्थ केयर कंज्यूमर में, तब यहाँ से बहुत बड़ा पैसा बनने की संभावना होती है। तो आपको इसे ट्रैक करते रहना चाहिए। और मैं चार्ट में आपको 2 ही चीज़ बताऊंगा, आप वीकली में MACD देखिए और 81 के ऊपर प्राइस
स्टेबल ट्रेड करना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है ये चार्ट में, तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। अगर आप बोलिएगा तो मैं कमेंट में डाल दूंगा इसका लिंक। तो और मैं कंपनियों का जो है एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं जो पढ़ूंगा आपके साथ शेयर करूंगा। अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि तुम्हें बातें गलत बता रहे हो, तो मैं अपने आप को सही करूंगा, अपने आप को सुधारने की कोशिश करूंगा।